Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अंकेश। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि 2020 में अपने सारे गोल्स कैसे पूरे किए जाएं। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं कि 2020 में अपने सारे गोल्स, अपने सारे लक्ष्य पूरे कर पाए। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बिग ड्रीमर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से फार्मूले हैं, वो कौन से टिप्स हैं जिनको अपना करके हम अपनी जिंदगी में, हम इस 2020 में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सारे गोल्स पूरे कर सकते हैं। हर व्यक्ति सपना देखता है और उन सपनों के आधार पर एक लक्ष्य बनाता है। व्यक्ति उस लक्ष्य में सफल होना चाहता है और उसके लिए लगातार प्रयास करता है। यदि आपने भी एक लक्ष्य बना लिया है और वो लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपकी लगातार कोशिश न सिर्फ आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगी। यहाँ मैं आपको 12 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो 2020 में आपको आपके गोल अचीव करने में मदद करेंगे। जो सबसे पहला है वो है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। यदि आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तब आप किसी लक्ष्य को बनाते हैं। जब आप किसी लक्ष्य को बनाते हैं और उस पर काम करने लगते हैं और कुछ समय बाद आप उस काम से उबरने लगते हैं, उसके बाद आप कोई और लक्ष्य बना लेते हैं, तो सबसे पहले यह पता लगाएं कि वो कौन सा चीज है जो आप वास्तव में पाना चाहते हैं या वास्तव में आप करना चाहते हैं। वह एक चीज जो आपको उत्साहित करती है, उसे प्राप्त करने के लिए आप दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने दिल की सुने और लक्ष्य को निर्धारित करें। नेक्स्ट है विश्वास करना। जब आप अपने लक्ष्य को पक्का कर लेते हैं, लेकिन निर्धारित कर लेते हैं, तो आपको पूर्ण विश्वास चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। जब आप अपने लक्ष्य या अपने आप पर संदेह करते हैं तो अपने मार्ग से भटकने लगते हैं। भले कितनी भी कठिनाइयां या चुनौतियां आए, यदि आपको अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास है तो इसे होने की सभी संभावनाओं को देखना शुरू कर देंगे। आपके पास अपने सपने को पीछा करने के लिए अधिक साहस और ऊर्जा होगी। तीसरा है योजना बनाएं। आपने सुना होगा तैयारी जीत की, यानी लक्ष्य की सफलता के लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो योजनाबद्ध नहीं होता वो पूरा नहीं होता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजना बनाना आपकी सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। इसके बिना आपको कैसे पता चलेगा कि क्या काम करना है। आपके पास सीमित संसाधन और आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उन्हें सही उपयोग में कैसे लाएं। एक योजना बनाओ, लेकिन आपको अपनी योजनाओं को एक से अधिक बार समायोजित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे लचीला बनाओ, यानी समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करना संभव हो। योजना बनाना आपकी सफलता का एक हिस्सा है। चौथा है अपने लक्ष्य को भागों में बांट लें। मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आप अपनी छोटी सफलताओं को देख सकें और आनंद ले सकें। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा समय लगेगा और कठिनाइयां भी आएंगी। इसलिए धैर्य रखें, धीरे धीरे अपने सभी लक्ष्यों को बढ़ाएं। इससे आप अपने आप को मजबूत बनाते जाएंगे। पांचवा है नियम बनाएं। हर किसी के लिए सफलता का एक अलग अलग महत्व है, पर अपने लक्ष्य को आप तभी पा सकते हैं जब आप उसके लिए नियम बनाएं। और वो व्यक्ति जिसका कोई भी गोल नहीं है और वो व्यक्ति जिसका एक गोल है, इन दोनों व्यक्तियों में फर्क यह होगा कि वो अपने समय का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। वो व्यक्ति जिसका एक गोल है और उसे अचीव करना है तो उसे अपने लिए टाइम टेबल बनाना होगा और उस टाइम टेबल को पूरे नियम के साथ करना होगा। छठवां है अपने काम का विश्लेषण करें, यानी कि एनालाइज करें अपने काम को। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक मार्ग चुनते हैं, उस पर चलते हैं, यानी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। आपको पता है आप क्या पाना चाहते हैं, तो आप समय समय पर अपने काम का विश्लेषण करें
जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है, क्या नया सीखना है, क्या प्रबंध करने हैं। कहीं आपको अपनी योजना में बदलाव तो नहीं करना। जो भी लक्ष्य है इस क्षेत्र में अपनी ताकत और कमजोरियों का गहन विश्लेषण करें। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कल्पना करें। जो मुकाम हमने अभी नहीं पाया है लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन हम वहां होंगे, इसके लिए विजुअलाइजेशन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप क्या चाहते हैं इसकी कल्पना करने की आदत बनाएं। यदि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक अच्छा सा मधुर आवाज में गीत गाता हुआ देखें। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो अपने आप को एक सफल व्यवसायी के रूप में देखें। ऐसा करने से आप अपने अवचेतन मन को सक्रिय करते हैं। यदि आप अपनी बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जब आप किसी चीज की कल्पना करने लगते हैं तो आप में बदलाव आने लगता है, जो किसी भी चीज को पाने के लिए आने चाहिए। आठवां है, असफलताओं के लिए भी तैयार रहें। यदि आप ध्यान से देखें तो असफलताएं नहीं होती, बल्कि यह हमें सिखाने के लिए आती है। असफलताएं यह बताती है कि अब आपको यह गलती नहीं करनी है। यदि आप उन असफलताओं में निराश हो जाते हैं तो वो असफलताएं आप पर हावी हो जाती है। एक छोटा बच्चा जिसे नहीं मालूम कि असफलता क्या है, सफलता क्या है, जब वो चलने की कोशिश करता है तो गिर पड़ता है, कभी कभी चोट भी लगती है और रोने लगता है, लेकिन वो कोशिश करता है और आप ध्यान दें तो पहले से ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, संभलने लगता है और चलने लगता है। हमारे साथ भी यही होता है, बस हमको मालूम होता है या ये कहें कि वो बताया गया है कि असफलता का मतलब हार जाना है, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। यदि आपको अपना गोल अचीव करना है तो असफलताओं के लिए आपको पहले तैयार रहना होगा। जब पत्थर पर चोट मारी जाती है तभी एक मूर्ति का निर्माण होता है। यदि आपको मामूली पत्थर से एक मूल्यवान मूर्ति बनानी है तो उसके लिए तैयार रहना होगा। 9वां है, समय सीमा निर्धारित करें। मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है। समय सीमा तय करना एक दबाव जोड़ता है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपको अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करना उन्हें प्राप्त करने के लिए मुख्य नियमों में से एक है। जब आप समय सीमा निर्धारित कर लेते हैं तो आप उसके हिसाब से योजनाएं बना लेते हैं। समय सीमा निर्धारित करने से आप जान पाएंगे कि आपको हर महीने, हर सप्ताह और हर दिन, हर घंटे कितना काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है यानी कि 10वां है, बाधाओं को पहचाने। लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती है, जैसे आर्थिक समस्या या कोई और बाधा, लेकिन आप हतोत्साहित न हो। हर कोई जिसने जीवन में महान लक्ष्य हासिल किए हैं उसने किसी न किसी बाधा को पार जरूर किया है। सोचे कि आपके लिए क्या बाधा आ सकती है या सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है। ऐसा सोचना आपको उन परिस्थितियों में क्या करना होगा इसके लिए तैयार करती है। यानी जब बाधा दिखाई देती है तो आपको पता होगा कि वास्तव में क्या करना है। 11वां है, सीखते रहे। आपने अपना लक्ष्य अभी तक क्यों नहीं पूरा किया, आप अटक क्यों गए? क्योंकि आपको इसे प्राप्त करने के लिए संभवतः कुछ नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्हें पहचाने। इस बात को समझें कि क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए और आपको जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में मदद करने के लिए आपको कौन से नए कौशल चुनने की आवश्यकता है। सीखना कभी न छोड़ें। आवश्यक और अतिरिक्त ज्ञान और कौशल हमेशा सीखते रहें। 12वां है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि एक अच्छी टीम बनाएं। कभी कभी यह आपके लक्ष्य की मांग होती है कि आपको किसी की मदद की आवश्यकता है। आप अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते। अपनी सफलता के लिए प्रमुख लोगों को पहचान करें, उन्हें अपने साथ मिलाएं। टीम वर्क द्वारा अपने काम को बड़ा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको अपने लक्ष्य के लिए और लोगों की मदद की आवश्यकता है तो उन लोगों के साथ संबंधों पर काम करना शुरू करें। पहले अपनी मदद की पेशकश करें। यदि आप उनके लिए भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है तो उनसे भी अपेक्षा न करें। सच्चे और ईमानदार बनो। अपने लक्ष्यों के लिए किसी का उपयोग न करें, लेकिन वास्तविक संबंधों को आप दोनों के लिए फायदेमंद बनाएं। अंत में एक बात और, कभी हार न मानो। इस बात को एक अंतिम तरीका समझ लीजिए या अपनी जिद समझ लीजिए। कभी भी कुछ भी हो जाए हार मत मानिए। वो कहते हैं ना, जिस चीज को आप पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। सफलता कुंजी आपकी दृढ़ता है। कभी कभी बहुत से लोग सफलता के लिए लगभग पास होते हैं पर पहले ही हार मान लेते हैं। किसी भी असफलता से आप हतोत्साहित न हो। आप पहले से ही जानते हैं बाधाएं आएंगी, इसलिए काम करते रहें।
कभी भी सफलता आपके कदम चूम सकती है। एक बार जब आप तय कर लेते हैं कि आप एक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी हार न मानने का निर्णय लें। इन तरीकों से आप अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सभी को हमारा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें, ताकि वो लोग भी गोल कैसे पाना है इसका माइंड मैप तैयार कर सके। यदि आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे तो आप अभी नीचे कमेंट करिए। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज शाइनिंग ऑफ।